अभी हम हैं बस्ती जिले में NH 28, ये है पटेल चौक। और आपको हम दिखाएंगे आज, देख सकते हैं हवाई अड्डा। भैया बस्ती में भी अब हवाई अड्डा उतर चुका है और आपको हम देखेंगे और अंदर दिखाएंगे अंदर क्या खूबी है। ये हवाई अड्डा के साथ साथ इसके अंदर रेस्टोरेंट भी बना है, बाकायदे आप इसके अंदर जाके भोजन भी कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर हैं, इनसे बात करते हैं। भैया ये क्या बनवाए हैं आप? ये हवाई अड्डा रेस्टोरेंट बनवाया गया। हाँ, क्या मकसद था बनवाने का? मकसद जैसे जिले को एक नया लुक देने का, कि जैसे नई जनरेशन है तो उसे कुछ नई नई चीज़ें दिखनी चाहिए। जैसा होता है कि भाई कोई जेल बनवाता है, कोई रेल बनवाता है, तो यहाँ के जो ओनर हैं अनुखरी जी, उनका उद्देश्य था कि वो हवाई अड्डा बनवाएं। जैसा गोरखपुर में एयरपोर्ट है, अयोध्या में एयरपोर्ट है, बस्ती में नहीं था। तो बस्ती में उन्होंने एरोप्लेन बनवा दिया। एरोप्लेन बनवा के उतरवा भी दिया। अच्छा, आइए भैया अंदर दिखाते हैं अंदर का क्या नज़ारा है। मैनेजर साहब थोड़ा अंदर ले चलिएगा। भैया इसमें टिकट भी लगता है? नहीं, टिकट नहीं लगता है इसमें। हाँ, कोई टिकट नहीं। क्या सिस्टम है इसमें? केवल इसमें मेनू है, जो आप खाने मंगवाते हैं वो चार्जेबल है। हाँ, उस खाने का आपको पैसा देना होता है। कोई भी व्यक्ति बाहर से आके अगर अपना सेल्फी लेना चाहता है, फोटो खींचना चाहता है, तो वो सब उसका चार्ज? उसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे हमने बच्चों के लिए गाड़ी रखी हुई है कि अगर कोई आता है, बच्चा बैठना चाहता है, घूमना चाहता है, तो उसे उसके लिए घुमाया जाता है। तो वो उसका कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज केवल खाने का होता है। अंदर टिकट वगैरह भी? अंदर कोई टिकट नहीं। अंदर पे ले चलिए। देखिए भैया, आज हमें पहली बार हवाई अड्डा एरोप्लेन में जाएंगे और देखेंगे यहाँ का क्या लुक है। देख सकते हैं बाकायदे जिस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, बिल्कुल हवाई जहाज की ही तरह है। बाकायदे भैया आप आ सकते हैं और यहाँ पर आप बाकायदे भोजन के साथ साथ नाश्ता कर सकते हैं। भैया लगभग कितना खर्चा आया होगा इसमें बनाने में? खर्चा तो ये हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि लगभग नहीं, कुछ लगभग नहीं कह सकता। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे आया होगा, मुझे लगता है कि जब बहुत ज़्यादा ही होगा। तभी कुछ लगभग नहीं, कुछ नहीं कह 40-50 लाख, अब 10 लाख, 20 लाख, अब लगभग इसके आसपास तो होगा ही। लगभग इसके आसपास। भैया बाकायदे देख सकते हैं, इनका कहना है कि लगभग लाखों के खर्चे में ये हवाई अड्डा बना। बाकायदे देख सकते हैं कुछ लोग आते हैं और बाकायदे यहाँ पर भोजन के साथ साथ नाश्ता भी करते हैं। और यहाँ पर व्यवस्था ये है भैया, यहाँ पर आपको 1 रुपया चार्ज नहीं देना है, सिर्फ खाने का चार्ज देना है। सिर्फ खाने का चार्ज देना है आप सभी लोगों को। और यहाँ पर न सेल्फी खिंचाने का चार्ज है, न एंट्री का चार्ज है, किसी चीज़ का चार्ज नहीं है। और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं भैया? यहाँ खाने में इंडियन डिशें हैं, चाइनीज डिश है, और कॉन्टिनेंटल है, मॉकटेल के आइटम्स हैं। तो लगभग 600-650 डिशें हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जो भी वो खाना चाहें। हमारी तरफ से वो सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। टेस्ट वगैरह क्या है? टेस्ट तो हमारी तरफ से बेहतर ही है। बाकी अब जो लोग खाते हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अभी तक लगभग 95 जो 5 स्टार रेटिंग में रेटिंग होती है, उसमें लगभग 90-95 हमारी रेटिंग चलती है। तो लोग खा के टेस्ट के बारे में बता के हमें फीडबैक, अभी तक जो हमें 6 महीने में 7 महीने में फीडबैक मिला, वो बेहतर है। बेहतर कब से खुला है ये? इसकी ओपनिंग थी 11 फरवरी 2024 को। 11 फरवरी 2024 जी। अभी तक रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है? बढ़िया रिस्पॉन्स है, खूब बढ़िया रिस्पॉन्स है। मतलब जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स। ये प्लान कहाँ से आया कि हवाई अड्डा बस्ती में उतारा जाए? अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ना कि अयोध्या में एयरपोर्ट था और गोरखपुर में एयरपोर्ट था, बस्ती में नहीं था। तो जो उन्हें लगा कि डिजाइनिंग कौन किया होगा? ये डिजाइन उनके अपनी खुद की है। मतलब एरोप्लेन की डिजाइन नहीं करने की जरूरत है। डिजाइन बनाने वाले लोग आए हुए थे, जो गाजियाबाद और कानपुर से उनको बुलाया गया था। उन लोगों ने इसकी डिजाइन की थी, इसको बनाया था। मतलब असेंबल उन लोगों ने किया था इसे। अच्छा जी। देख सकते हैं बाकायदे आप इसमें आते हैं और बैठकर नाश्ता कर सकते हैं।